तारीख 15 फरवरी, समय रात के तकरीबन 9:30 बजे और जगह राजधानी दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में स्नान के लिए हजारों लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से ही जमा होनी शुरू हो गई। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3 स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए जानी थी। हजारों की तादाद में महिलाएं, बच्चे और पुरुष स्टेशन पर मौजूद थे। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट चल रही थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफार्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। यह अनाउंसमेंट सुनते ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागने लगी। 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें से 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफार्म की तरफ भागे, जिससे रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और प्लेटफार्म 14 और 15 पर भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे धक्का मुक्की और अफरा तफरी मच गई और कई लोग फुट ओवर ब्रिज से कूद पड़े, जबकि कुछ ट्रेन के आगे आ गई। इस पूरे हादसे में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं, जिनमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। इस घटना ने रेलवे प्रशासन की भीड़ प्रबंधन क्षमता और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर प्लेटफार्म पर आरपीएफ और रेलवे प्रशासन मौजूद होता तो इतनी बड़ी त्रासदी को टाला जा सकता था। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि जब ट्रेनें सीमित थी तो जनरल टिकटों की बेतहाशा बिक्री क्यों की गई। इस मामले में रेलवे ने भी अपने स्तर पर जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे हादसे के चश्मदीद गवाह रेलवे स्टेशन के कुली सुगन लाल मीणा ने बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ 15 लाशें निकाली और एम्बुलेंस में रखी। 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए। मैं 1981 से यहाँ कुली का काम कर रहा हूँ, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। प्लेटफार्म चेंज हुआ जिससे भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। लाशें देखने के बाद खाना भी नहीं खा पाया। अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया। मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। उन्होंने आगे बताया कि कई कुली वहां पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। हमने कम से कम 15 शवों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस में रखा। पूरे प्लेटफार्म पर सिर्फ जूते और कपड़े दिखाई दे रहे थे। अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे। हमने पुलिस और दमकल विभाग को बुलाया, जिसके बाद 3 से 4 एम्बुलेंस वहां पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे हादसे का मंजर बेहद डरा देने वाला है। चारों तरफ लोगों के सामान, जूते, चप्पल, कपड़े बिखरे हुए हैं, जो इस हादसे की भयावता को बयां कर रहे हैं। अब रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश में जुटे हैं। अपनों की तलाश में बदहवास लोग अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद है। वहीं भगदड़ मचने के बाद प्रशासन ने प्रयागराज जाने के लिए 4 नई ट्रेनें चलाने का आदेश दिया है। वहीं रेल मंत्री ने भगदड़ की हाई लेवल जांच के भी आदेश दिए हैं। रेलवे ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। वहीं सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई बड़े मंत्रियों और नेताओं ने गहरा दुख जताया है। वहीं इस पूरे हादसे से जुड़े वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जो इस पूरे हादसे की भयावता को बयां कर रहे हैं।